हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स। गाइस, मैं आपको इस चैनल पर क्लास 10th का मैथ्स का फुल सिलेबस करवाऊंगा। अगर आपको अपना सिलेबस करना है क्लास 10th का मैथ्स तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सब लोग देख सकें और अपना सिलेबस कर सकें। और गाइस, आप मेरी लास्ट वीडियोस भी देख सकते हैं जो मैंने अपलोड करी है। मैंने चैप्टर 3 से स्टार्ट करा है और हमने 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है और अभी 3.2 कर रहे हैं और आज एक्सरसाइज 3.2 हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर हैं। 3rd तक हमने कर लिए थे, आप मेरे लास्ट वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो 4th क्वेश्चन करते हैं। Which of the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. ठीक है, तो इसमें बोला है हमें जो पीछे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इक्वेशंस दिए हुए हैं पेयर। ठीक है, हमें बताना है पहले तो कि वो कंसिस्टेंट पेयर है या फिर इनकंसिस्टेंट। इफ़ कंसिस्टेंट, अगर वो कंसिस्टेंट पेयर है तो हमें उसका सॉल्यूशन भी फाइंड करना है और ग्राफिकली फाइंड करना है, ग्राफ बना के। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही कॉन्सेप्ट समझाया था हम कैसे पता लगाते हैं कि हमारा जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट। मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। ये था। ठीक है, कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ इक्वेशन। अगर ये हमें दो पेयर दिए हुए हैं इक्वेशन के, ठीक है, ये दो इक्वेशन दी हुई हैं, हम क्या करते हैं, इनके कोएफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। अगर हमारा a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है तो ये कौन सी लाइन होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन, जिसका केवल एक ही सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और इसको हम कहते हैं कंसिस्टेंट पेयर। ठीक है, सेकंड केस होता है जिसमें तीनों ही वैल्यूज़ क्या होती हैं, इक्वल होती है, और ये कौन सी लाइन होती है, कोइंसिडेंट लाइन होती है, जिसके मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, एक से ज़्यादा सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, और इसको भी हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट पेयर कहते हैं। तो अगर ये दोनों कंडीशन आएगी तो हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है ग्राफ के माध्यम से। ठीक है, और थर्ड केस होता है जो लास्ट है, वो है जब a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 बट b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पैरेलल लाइंस का केस होता है ये, जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। पैरेलल लाइंस मतलब ग्राफ पे जो लाइन होगी वो पैरेलल होगी। अब जब ये कहीं पे एक दूसरे को टच ही नहीं कर रही, ना ही कट कर रही है, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, इसलिए इसका होता है नो सॉल्यूशन, और इसी को हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर। तो अगर ये वाला केस आया हमारा, तब हम कोई भी सॉल्यूशन फाइंड नहीं करेंगे। होप गाइस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा ठीक से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट जो हमें इक्वेशन दी हुई है 4th में, वो है x प्लस में y इक्वल टू 5, और सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस में 2y इक्वल टू 10। ठीक है, पहले वैल्यूज़ लिख लेते हैं। a1 कितना है, a1 है हमारा 1। a1 हम कैसे देखते हैं, x के साथ जो कोएफिशिएंट होता है, जो नंबर होता है, वो हमारा a होता है। तो x के साथ यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है तो क्या होगा, 1। ठीक है, ऐसे ही a2 देखेंगे। a2 हम दूसरी इक्वेशन में देखते हैं, x के साथ कौन सा कांस्टेंट लगा हुआ है, कौन सा कोएफिशिएंट लगा हुआ है, तो 2 लगा हुआ है, तो a2 जो है हमारा 2 है। ठीक है, b1 क्या है, b1 हम पहली इक्वेशन में y के साथ कोएफिशिएंट देखेंगे तो कुछ नहीं है तो 1, और b2 कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, c1 हमारा होता है ये 5 और c2 हो जाएगा 10। ठीक है, अब हम करेंगे a1/a2 इज़ इक्वल टू 1/2। ठीक है, b1/b2 इज़ इक्वल टू 1/2, और c1/c2 इज़ इक्वल टू 5/10। कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी आ जाएगा 1/2। तो क्या हुआ, a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ ऑल्सो इक्वल टू c1/c2। ठीक है, जब तीनों ही इक्वल आ जाता है तो हमारा कौन सा केस होता है ये लाइंस का, कोइंसिडेंट का। ठीक है, कोइंसिडेंट कैसी लाइंस होती हैं, जो एक दूसरे के ऊपर होती है। ठीक है, और जिसके मैनी सॉल्यूशंस होते हैं।
कोइंसिडेंट लाइंस एक बार मैं फिर से आपको यहाँ साइड में बता देता हूँ रिमाइंड के लिए बस। कोइंसिडेंट लाइन मान लो एक लाइन है ये, और जो दूसरी लाइन है वो भी इसी के ऊपर लाई कर रही है बिल्कुल, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो एक लाइन के ऊपर जब दूसरी लाइन है तो वो कितने सारी जगह कट कर रही है एक लाइन को, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि मैनी सॉल्यूशन। इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, और जिसके मैनी सॉल्यूशंस होते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट पेयर। मतलब ये जो दो इक्वेशन दी हुई है ये क्या है, कंसिस्टेंट पेयर है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ था, एक बार दोबारा देख लो क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो हमारा ये क्या आया है, कंसिस्टेंट पे आ रहा है, बोला हुआ है इफ़ कंसिस्टेंट तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। कंसिस्टेंट आया है तो हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक बार देखो इक्वेशन दोनों, इक्वेशन क्या है, फर्स्ट x प्लस में y इक्वल टू 5, सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस में 2y इक्वल टू 10, ठीक है। फाइंड करने से पहले इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं क्योंकि 2 कॉमन है, 2 से ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस में यहाँ पे आ जाएगा y और इक्वल टू में क्या आ जाएगा 5। अब गाइज एक चीज़ नोटिस करो, ध्यान से देखो कि हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो सेकंड के बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। तो हम बिल्कुल सेम इक्वेशन है, तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो वो एक लाइन के ऊपर ही बनेगा, ठीक है। तो इसके मैनी सॉल्यूशंस होंगे, तो इसलिए इस वाले क्वेश्चन में हम इसका सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे। यहाँ पे हम रीज़न लिखेंगे, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो इतने सारे इसके सॉल्यूशन हैं, हम कितने निकालेंगे, दोनों लाइन सेम है, ठीक है। तो ये फोर्थ का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। गाइस प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों को कोचिंग ज्वाइन करने की भी ज़रूरत नहीं है ऑफलाइन। मेरी वीडियोस देखकर आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं मैथ्स में, बोर्ड एग्ज़ाम्स में, अगर आप फॉलो करते हैं तो अच्छे से, ठीक है। देखते हैं फोर्थ का सेकेंड इक्वेशन जो दी हुई है, x माइनस वाई इक्वल टू 8, और दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस 3y इक्वल टू 16, ठीक है। वैल्यूज़ लिख लेते हैं पहले। a1 है हमारा 1 और a2 है हमारा 3। x के साथ यहाँ कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे x के साथ 3 है तो a2 हमारा 3 हो गया। b1 हमारा फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट टर्म क्या है, -1, और b2 क्या हो जाएगा, -3। c1 हो जाएगा 8 और c2 हो जाएगा 16, ठीक है। तो a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 3, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू -1 अपॉन में -3, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये भी आया 1 अपॉन 3, और c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 8 अपॉन 16। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, यह आया 1 अपॉन 2। इट मीन्स a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, बट b1 अपॉन b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। तो ये कौन सा केस है, देखो ये वाला केस है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये कौन सा होता है, हमारा पैरेलल लाइंस का होता है जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, और इसको हम क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट पेयर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे इनकंसिस्टेंट पेयर, ठीक है। तो सेकंड पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है, अगर इनकंसिस्टेंट है तो इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट
थर्ड पार्ट में इक्वेशन जो दी हुई है फर्स्ट वो है 2x प्लस में y माइनस 6 इक्वल टू 0, और सेकंड इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, a1 हो जाएगा 2, a2 हो जाएगा 4, b1 हो जाएगा 1, b2 हो जाएगा -2, c1 हो जाएगा -6, c2 हो जाएगा -4। ठीक है, तो a1 अपॉन a2 सॉरी इज इक्वल टू 2/4, कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, a1 अपॉन a2 आया 1 अपॉन में 2, b1 अपॉन b2 आ जाएगा 1 अपॉन में -2, c1 अपॉन c2 हो जाएगा -6 अपॉन -4, माइनस माइनस कैंसिल, 2 का टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 अपॉन में 2। तो क्या हो गया, a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। जैसे ही ये दोनों अनइक्वल आ जाएं, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2, तो हमारा सीधा कौन सा केस बनता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, देखो a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस जिसका वन सॉल्यूशन होता है, सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन होता है, और इसको हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट पेयर। तो यहाँ पे लिखेंगे कंसिस्टेंट पेयर है। इसका सॉल्यूशन है, तो इसका हमें ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, निकालते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारी 2x प्लस में y माइनस 6 इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ जाते हैं। 2x प्लस में y इक्वल टू जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम इक्वल के उधर लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पे -6 है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका बॉक्स बनाएंगे। मैंने आपको पहली वीडियो में बहुत अच्छे से करवा रखा है। ठीक है, दोबारा देख सकते हैं आप जाके, x और y। ठीक है, तो मैं एक बार मान लो यहाँ पे x की वैल्यू मैंने 1 ले ली। ठीक है, कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं गाइस एग्ज़ाम में, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर हमेशा सही आएगा। अगर मैंने x1 लिया यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करूँगा, 1 प्लस में y इक्वल टू 6। तो 2 1 जा 2 प्लस में y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 6, ये 2 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो y मेरा आ गया 4, तो y मैं यहाँ पे 4 पुट कर दूँगा। ठीक है, अब मेरे को x की एक और वैल्यू रखनी है। हम यहाँ पे 2 वैल्यू इसलिए निकालते हैं क्योंकि मिनिमम 2 वैल्यू चाहिए हमें एक इक्वेशन की लाइन बनाने के लिए। ठीक है, हमेशा 2 ही निकालनी होती है। अब मान लो मैंने x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी 2। ठीक है, तो मैं यहाँ पे x की जगह क्या पुट करूँगा, 2। देखो 2 2 से 4, y इक्वल टू 6, 4 यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। तो y इक्वल टू 6 में से 4 गया 2, तो y भी हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन की टेबल बन गई। ठीक है, ऐसे ही हम सेकंड इक्वेशन की टेबल बनाएंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है, फोर एक्स माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट टर्म को उधर ले जाएंगे। 4x माइनस 2y इक्वल टू, ये 4 वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन आ गई, टेबल बना लो इसकी। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे x की वैल्यू दोबारा से 1 रख दी, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे। 4 1 सॉरी ये प्लस नहीं है, माइनस 2y इक्वल टू 4, 4 1 जा 4 माइनस 2y इक्वल टू 4, तो माइनस 2y इक्वल टू 4, ये 4 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, -4। ठीक है, ये माइनस हमेशा इसके साथ लगाना है। -2y इक्वल टू 4 में से 4 गया 0, तो y इक्वल टू 0 अपॉन में ये -2 यहाँ पे आके -2 डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो 0 से कुछ भी डिवाइड हो, आंसर क्या आता है, 0। ठीक है, तो जब हमने x की वैल्यू 1 पुट करी तो y कितना आ गया, 0।
अब x की एक और वैल्यू पुट करनी है। मान लो मैंने x की वैल्यू यहाँ पे भी दोबारा 2 पुट कर दी, यहाँ पे 2 रखेंगे। 4 2 ज़ा 8 माइनस 2y इक्वल टू 4। ये 8 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 2y इक्वल टू 4 में से 8 जाएगा तो आंसर नेगेटिव आएगा 4। ठीक है, तो y इक्वल टू -4 अपॉन में -2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 ज़ा 4, तो y कितना आ गया 2। ठीक है, तो मैं इस टेबल में 2 पुट कर दूंगा। तो ये मेरी सेकंड इक्वेशन की क्या आ गई टेबल। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन की टेबल है और ये सेकंड की। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ग्राफ गाइस मैंने पहले से बना रखा है टाइम सेव करने के लिए। ठीक है, ध्यान से देखेंगे इसका ग्राफ। देख, पहली टेबल में है जब x 1 है तो y कितना है 4। ठीक है, तो हम इसके सामने जाएंगे और इसके सामने जाएंगे। ये फर्स्ट पॉइंट मिल गया। फिर हमेशा पहले ही टेबल का पूरी लाइन खींचनी है, उसके बाद ही हम दूसरी टेबल पे जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टेबल में x की दूसरी जो वैल्यू है वो है 2 और y भी 2, x2 और y2। यहाँ से आएंगे, यहाँ से जाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट मिल गया। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर देंगे जॉइंट। चलो उसके लिए नहीं मिल रहा है कोई। ठीक है, जॉइंट कर दिया। ऐसे ही हम दूसरी वाली टेबल का भी पुट करेंगे यहाँ पे वैल्यू। दूसरे में x की वैल्यू है 1 तो y की वैल्यू है 0। ठीक है, तो यही वाला पॉइंट होगा। और इसमें फिर x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू भी 2 है। ठीक है, तो सेम पॉइंट यही होगा। ये दोनों पॉइंट मिल गए, इन दोनों को हम जॉइंट कर देंगे। ठीक है, तो ये वाली लाइन हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन की आ गई और ये वाली लाइन सेकंड इक्वेशन की। ठीक है, तो देखो ये दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पे कर रही है। तो हमारा आंसर जो है सॉल्यूशन जो है वो इसी पॉइंट से मिलेगा। यहाँ से हम सीधा एक्स एक्सिस पे जाएंगे। एक्स एक्सिस पे क्या है 2 है। ठीक है, तो 2 कॉमा वाई एक्सिस पे जाएंगे, वाई पे भी क्या है 2 है। तो ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। जो इसने बोला था ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, तो इसका आंसर क्या है 2,2। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दो 2,2। ठीक है, तो यहाँ पे ये थर्ड पार्ट ख़त्म होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट अभी बचा है। ठीक है, लास्ट देखते हैं। इक्वेशन दी है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। और सेकंड इक्वेशन जो है वो है 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले वैल्यूज़ लिख लेते हैं। a1 है हमारा 2 और a2 है 4। b1 है -2, b2 है -4, c1 है -2 और c2 है -5। ठीक है, कंपेयर करेंगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 2 अपॉन में 4
कैंसिल हो सकता है, 2 1 2, 2 2 4, तो 1/2 आ गया A1/A2। अब B1/B2 निकालेंगे, -2 में -4, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 2, 2 2 4, ये भी आया 1/2। ठीक है, अब निकालेंगे C1/C2, तो ये है -2 में -5, माइनस माइनस कैंसिल, ये बचा सिर्फ 2/5। ठीक है, तो क्या बना, A1 में A2 इज़ इक्वल टू B1 में B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो ये कौन सा केस है हमारा, देखो ये वाला केस है, A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2, बट B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये कौन सा होता है हमारा, पैरेलल लाइंस का होता है, जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, और इसको हम क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे सिंपली इनकंसिस्टेंट पेयर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखो गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज़ 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। क्या बोला है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी शेप क्या है, रेक्टेंगल की है। ठीक है, उसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर का हाफ जो है वो कितना दिया हुआ है हमें, 36। ठीक है, ये जो 36 वैल्यू दी हुई है, ये इस रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का कितना दिया हुआ है, हाफ दिया हुआ है। ठीक है, तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी इसी क्लू से बनेगी। सेकंड जो हमें इक्वेशन के लिए क्लू दे रखा है वो लिखा है हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, मतलब जो इस रेक्टेंगुलर गार्डन की जो लेंथ है वो 4 मीटर ज़्यादा है, किससे, उसकी विड्थ से। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखते हैं इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा है, 5th। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला याद होगा, एक बार लिख लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस में विड्थ या फिर ब्रेथ, दोनों एक ही बात है। ठीक है, इस क्वेश्चन में विड्थ यूज़ किया है इसलिए मैंने यहाँ पे विड्थ लिखा है। ठीक है, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस में विड्थ, 2 ब्रैकेट में लंबाई जमा में चौड़ाई। ठीक है, तो ये देखो ये पेरीमीटर का फॉर्मूला है, तो मैं अगर इसका हाफ कर दूँ, हाफ ऑफ पेरीमीटर इज़ इक्वल टू कितना गिवन है क्वेश्चन में, 36। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन समझ में आ गई। हाफ कर दिया मैंने पेरीमीटर का, और जो हमें वैल्यू दी हुई है 36 वो यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, लेंथ प्लस में विड्थ इक्वल टू 36। तो ये हमारी क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन के लिए बोला हुआ है कि हुज लेंथ इज़ 4 मीटर देन इट्स विड्थ, मतलब लेंथ जो है वो विड्थ से कितनी अधिक है, कितनी ज़्यादा है, 4। ठीक है, लेंथ जो है वो विड्थ से 4 ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको हम नॉर्मल इक्वेशन में लेके आएंगे, विड्थ को यहाँ ले आएंगे तो माइनस हो जाएगी विड्थ, और इक्वल टू में 4 एज इट इज़। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, सेकंड इक्वेशन। अब हमसे बोला है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। डायमेंशंस यहाँ पे फाइंड करने का मतलब है कि जो गार्डन है हमारा रेक्टेंगुलर, उसकी लेंथ भी निकालनी है और विड्थ भी निकालनी है। तो इन दोनों ही इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, देखो इसमें बोला नहीं है कि आपको ग्राफ के हेल्प से ही इसका सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ, तो भी मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो कैसे करेंगे माइनस। फर्स्ट वाली इक्वेशन लिख लेंगे, लेंथ प्लस विड्थ इक्वल टू 36
और दूसरी वाली इक्वेशन लेंथ माइनस विड्थ इक्वल टू 4। ये मैं माइनस कर रहा हूँ। क्या करते हैं, जो नीचे वाली वैल्यू है उसका साइन चेंज, आपने 9th में भी क्या होगा, ये वैल्यू प्लस में है तो क्या हो जाएगी माइनस, ये माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस में है तो ये माइनस। ठीक है, जो नीचे वाले टर्म हैं उनके हम साइन चेंज कर देंगे। अब देखो लेंथ माइनस लेंथ ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल, प्लस और प्लस प्लस, तो W प्लस W कितना हो जाएगा 2W इक्वल टू 36 में से 4 क्या हो जाएगा माइनस कितना आएगा 32। ठीक है, तो 2W इक्वल टू कितना आया 32। तो विड्थ यहाँ पे देख लेते हैं, विड्थ इक्वल टू 32, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे आके डिवाइड में चला जाएगा, तो विड्थ इक्वल टू कितना आ गया 2 1 जा 2 2 6 जा 12, तो विड्थ हमारी आ गई 16। ठीक है, विड्थ आ गई। अब हमें लेंथ निकालनी है, तो ये जो विड्थ की वैल्यू है ये इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। देखो लेंथ निकल के आ जाएगी सीधा, ये जो विड्थ 16 आया है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो 16 प्लस में 4 लेंथ कितनी हो जाएगी 20। ठीक है, करके दिखा देता हूँ मैं। लेंथ इक्वल टू विड्थ प्लस में 4 है, विड्थ हमारी आई है 16 प्लस में 4, तो लेंथ कितनी आ गई 20। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया, डायमेंशन निकल गए दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। ठीक है, अब 6th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गाइस 6th क्वेश्चन और 7th क्वेश्चन देखने में जितना मुश्किल लग रहा है ये उतना ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस समझने पे डिपेंड करता है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे 6th और 7th क्वेश्चन। 6 देखते हैं। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, हमें ये लीनियर इक्वेशन दे रखी है। अब हमसे बोला है राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर्स सो फॉर्म्ड इज। हमें एक और लीनियर इक्वेशन लिखनी है 2 वेरिएबल्स में, और हमारा वो जो दोनों इक्वेशन का पेयर बनेगा वो पहले केस में कैसा बनना चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस का होना चाहिए, दूसरे केस में पैरेलल लाइंस का होना चाहिए, और तीसरे केस में कोइंसिडेंट लाइंस का होना चाहिए। ठीक है, ये सीधा उसी कॉन्सेप्ट पे जाता है जो मैंने आपको सबसे पहले 3.2 कराने से पहले बताया था। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट देखना है तो आप पुरानी वीडियोस जाके एक बार देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमें इसमें एक इक्वेशन दे रखी है और 3 केस दे रखे हैं, और इन तीनों ही केसों में हमें एक एक लीनियर इक्वेशन इसके साथ लिखनी है, पेयर बनाना है। फर्स्ट इक्वेशन हमारी तीनों केस में यही होगी, और तीनों ही केस में हमें एक एक इक्वेशन लिखनी है इंटरसेक्टिंग लाइन के हिसाब से, पैरेलल के हिसाब से और कोइंसिडेंट के हिसाब से। ठीक है, बहुत ईजी है। देखो एक बार फर्स्ट वाले में कौन सा है, इंटरसेक्टिंग है। जो हमें इन्होंने ऑलरेडी इक्वेशन दे रखी है, पहले मैं वो लिख लेता हूँ। 2x प्लस में 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, और फर्स्ट केस इन्होंने दे रखा है इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। देखो अगर हम इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात करते हैं, ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन का है। देखो इस वाले में क्या होना चाहिए, A1/A2 जो है वो B1/B2 के नॉट इक्वल होना चाहिए। ठीक है, C1/C2 यहाँ पे हम चेक नहीं करते, बस ये दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, अनइक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखो एक न्यू इक्वेशन खुद से बना सकता हूँ। पहले ये वाली दोबारा से नोट कर देता हूँ यहाँ पे, 2x प्लस में 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब मान लो मैंने एक इक्वेशन यहाँ ले ली 3x, देखो ये वाला अलग हो गया। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे मैंने ले लिया 5y। ठीक है, ये भी अलग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये इन्होंने ऑलरेडी इक्वेशन दे रखी थी, ये मैंने इक्वेशन बनाई है। अब देखो अगर मैं A1/A2 देखूँ तो A1/A2 मेरा कितना है 2/3, और जब मैं B1/B2 देखता हूँ तो वो मेरा 2/3 नहीं है, वो क्या है, अनइक्वल है।
तो यहाँ पे सिंपली आ रहा है कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। मतलब जो मैंने ये इक्वेशन लिखी है वो बिल्कुल सही लिखी है इंटरसेक्टिंग लाइन के हिसाब से। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, बस ये दोनों वैल्यू सेम नहीं आनी चाहिए, a1/a2 और b1/b2। ठीक है, मैंने 3, 5 लिया है, आप 4, 5 ले सकते हैं, 6, 7 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला यहाँ पे केस ख़त्म होता है। सेकंड इन्होंने बोला है पैरेलल लाइंस। देखो पैरेलल लाइंस का क्या है कि a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, लेकिन b1/b2 जो है वो c1/c2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये दोनों अनइक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे जो इन्होंने पहले से इक्वेशन दे रखी है वो मैं दोबारा लिखता हूँ, 2x प्लस में 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 6x प्लस में 9y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये ऑलरेडी गिवन है, ये मैंने न्यू लिखी है। ठीक है, अब देखो a1/a2 क्या है, 2/6 है, कैंसिल होके क्या आएगा 1/3। ये भी कैंसिल होके क्या आ जाएगा 1/3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो क्या हो रहा है बैकग्राउंड में कि a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2, लेकिन ये दोनों वैल्यू क्या है अनइक्वल है, तो b1/b2 जो है वो c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो ये कौन सा केस बन रहा है पैरेलल लाइन का। आप यहाँ पे कोई सी भी इक्वेशन बना सकते हैं, बस ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल आनी चाहिए और ये वाली वैल्यूज़ अनइक्वल आनी चाहिए इसके। ठीक है, सेकंड वाला यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। थर्ड इन्होंने बोला है कोइंसिडेंट लाइंस का। ठीक है, तो जो इन्होंने क्वेश्चन इक्वेशन दे रखी है पहले वो लिख लेता हूँ, 2x प्लस में 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, गिवन इक्वेशन है, अब मुझे न्यू इक्वेशन बनानी है। कोइंसिडेंट में क्या होता है, कोइंसिडेंट में a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ इक्वल टू c1/c2, तीनों ही वैल्यूज़ कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो इक्वल होनी चाहिए, तो देखो मैं सेम इक्वेशन तो लिख नहीं सकता, फिर वो तो फिर एक तरीके चीटिंग होगी। जो क्वेश्चन इक्वेशन में दे रखी है, जो क्वेश्चन में इक्वेशन दी हुई है मैंने वही लिख दी, तो वैल्यूज़ तो वैसे ही इक्वल हो रही है। तो हमें एक नई इक्वेशन लिखनी है, तो मैं क्या करूँगा, इसका डबल कर दूँगा, बहुत ईजी है। ये मैं लिख दूँगा 4x, ये मैं लिख दूँगा 6y, और माइनस में ये क्या लिख दूँगा 16 इक्वल टू 0। कैसे, a1/a2 मेरा क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 आ गया। ठीक है, b1/b2 भी मेरा क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 आ गया। c1/c2 भी मेरा आ जाएगा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तीनों ही कैंसिल होके 1/2 1/2 1/2 आ रहा है। तो ये मेरा कौन सा केस बन गया, कोइंसिडेंट लाइंस का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे ख़त्म होता है, बहुत ईजी था। अगर आपको समझ नहीं आया तो दोबारा से प्ले करके देख सकते हैं, ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो, समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, अब हम 3.2 के बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या बोल रहा है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस। दो इक्वेशन दे रखी है और बोला है ग्राफ बनाने के लिए, ड्रॉ द ग्राफ्स। ठीक है, डिटरमाइन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। हमारा जो है, जब इन दोनों ग्राफ से, इन दोनों इक्वेशन से ग्राफ बनाएंगे तो हमारा एक ट्रायंगल की शेप बनेगा ग्राफ पे। ठीक है, तो ट्रायंगल की शेप में 3 पॉइंट होंगे, ट्रायंगल में 3 पॉइंट्स होते हैं, तो उन तीनों पॉइंट के हमें क्या लिखने हैं, कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। ठीक है, और लास्ट में इन्होंने बोल दिया कि शेड द ट्रायंगुलर रीजन, कि जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है उसको भी शेड कर दीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ईजी है, देख। लास्ट क्वेश्चन है गाइस ये हमारा 3.2 का। दो इक्वेशन क्या गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और सेकंड इक्वेशन जो है यहाँ लिख देते हैं 3x प्लस में 2y
-12 इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों इक्वेशन दे रखी है। इससे हमें पहले क्या क्या बनाना है, ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले एक इक्वेशन ले लो, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 है। कॉन्स्टेंट हम उधर लेके चले जाते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू +1 है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा -1। इसकी क्या बनाएंगे हम, टेबल। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम इक्वेशन के टेबल बनाते हैं और उन टेबल की वैल्यूज़ को ग्राफ पर जाके पुट कर देते हैं, ग्राफ बन जाता है। ठीक है, तो x और y, अब मान लो मैंने x की वैल्यू यहाँ पे पहले 1 ले ली, तो मैं यहाँ x की वैल्यू 1 पुट करूँगा। 1 माइनस वाई इक्वल टू -1, तो माइनस वाई इक्वल टू -1, ये 1 यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा -1। तो माइनस वाई इक्वल टू, देखो माइनस माइनस का होता है प्लस, लेकिन साइन किसका आता है, माइनस का। माइनस माइनस प्लस, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे 2, और साइन आता है माइनस का, बहुत बेसिक है। तो y इक्वल टू -2, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, सिंपली देखो क्या करो, ये दोनों माइनस क्या होंगे, यहीं पे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो y जो है वो हमारा पॉजिटिव में आ गया, तो y2 आ गया। ठीक है, ये प्लस है। अब मान लो मैंने x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी 2। ठीक है, तो मैं इस इक्वेशन में x की जगह क्या पुट करूँगा, 2। तो माइनस वाई इक्वल टू -1, 2 यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे आके माइनस वाई इक्वल टू माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का, तो कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे भी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो y कितना आ गया 3। तो मैं यहाँ पे क्या पुट कर दूँगा 3। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन की टेबल आ गई। ऐसे ही मैं सेकंड इक्वेशन की टेबल बनाऊँगा। सेकंड इक्वेशन क्या है, देखो ये 3x प्लस 2y माइनस 12। 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट हमको उधर ले जाएंगे पहले, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, यहाँ पे देखो माइनस में है, यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, टेबल बनाएंगे। मान लो मैंने x की वैल्यू यहाँ पे सबसे पहले 1 ले ली, तो यहाँ पे मैं x की जगह क्या पुट करूँगा 1। 3 1 जा 3, 2y इक्वल टू 12, 2y इक्वल टू 12, 3 यहाँ पे प्लस में है, तो यहाँ पे आके माइनस। गाइस किसी भी नंबर का जो साइन होता है वो उसके बाद वाला नहीं होता, हमेशा उसके यहाँ जो साइन है वो इस नंबर का साइन है। ये जो प्लस है ये 2 का है। ठीक है, तो 3 का साइन यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, इसलिए ये 3 यहाँ पे आके क्या हो गया माइनस। तो 2y इक्वल टू 12 माइनस 3 कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट करेंगे। 2 क्यों पुट करेंगे, देखो 12 में से 3 जाके कितना आ रहा है 9 आ रहा है, और 9 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, फ्रैक्शन में आ जाएगा, ग्राफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी बस। ठीक है, x की जगह सॉरी यहाँ पे 2 पुट कर देते हैं, तो 3 2 से कितना हो गया 6। ठीक है, ये 6 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा 12 में से माइनस, और 12 माइनस 6 कितना आ जाएगा 6। अब ये 6 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो y इक्वल टू 6 अपॉन 2, तो y कितना आ जाएगा 2 3 ज़ा 6। जब मैंने x की वैल्यू 2 पुट करी तो मेरा कंप्लीट एक डिजिट आ रहा है 3। ठीक है, अगर मैं 1 पुट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा पॉइंट में आ रहा था। ठीक है, अब मान लो मैंने x की जगह क्या पुट कर दिया 4। ठीक है, तो 3 ब्रैकेट में यहाँ पे मैं 4 पुट कर दूँगा, प्लस 2y इक्वल टू 12, 3 4 ज़ा 12, प्लस में 2y इक्वल टू 12, तो 2y इक्वल टू 12, ये 12 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस। ये आपने 9th में सब कर रखा है। ठीक है, तो 2y इक्वल टू 12 माइनस 12 कितना आ जाएगा 0, तो y इक्वल टू 0.2, तो y कितना आ गया, 0 में से कुछ भी डिवाइड करो तो हमेशा क्या आता है 0, तो ये क्या आ गया 0। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन की टेबल आ गई, और ये हमने अभी बनाई थी फर्स्ट इक्वेशन की टेबल। अब हम इन दोनों ही टेबल को ग्राफ पे शो करेंगे। ये हमारा ग्राफ है। ठीक है, देखो फर्स्ट टेबल में जो वैल्यूज़ है वो है x की वैल्यू 1 है तो y 2, x1 y2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट आएगा,
और x2 तो y3, x2 y3 तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइंट कर देंगे। दूसरी टेबल में देखेंगे x की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो y कितना है, 3। ठीक है, x1 y3 तो यहाँ से ऊपर जाएंगे, ये वाला पॉइंट मिलेगा। दूसरा है x की वैल्यू 4 है और y कितना है, 0। दोनों का 0 तो यही होता है, तो हम ये वाला पॉइंट लेते हैं। ये वाला पॉइंट कौन सा है, x4 और y 0। ठीक है, तो ये पॉइंट मिला और ये पॉइंट, इन दोनों को भी ज्वाइंट कर देंगे। ठीक है, सॉरी ये स्केल अभी पता नहीं कहाँ मिसप्लेस हो गया। तो ये हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला, तो इससे हम जाएंगे सीधा किस पे, एक्स एक्सिस पे। ठीक है, गाइस ये आप ग्राफ पे जब बनाओगे ना तो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यूज आएंगी। ठीक है, देखो हमारा जो ट्रायंगल बना है वो ये ट्रायंगल बना है। ठीक है, ये ट्रायंगल बना है, तो देखो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, ये जो पॉइंट है आपका बिल्कुल यहाँ आएगा -1 पे। ठीक है, तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट x की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस लाइन पे, -1, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। सेकंड कोऑर्डिनेट यहाँ से देखो, यहाँ पे x का कितना वैल्यू हो जाएगा, 4, और y का कितना हो जाएगा, 0। तो ये दूसरा कोऑर्डिनेट आ गया। तीसरा ये है। ठीक है, तीसरा ये जो पॉइंट है ना, ये बिल्कुल 2 के सामने जाएगा तुम्हारा, जब ग्राफ पे बनाओगे ना, ये मैंने फ्री हैंड बनाया है। ठीक है, ये बिल्कुल 2 पे जाएगा और यहाँ से ये बिल्कुल 3 पे जाएगा। ठीक है, तो तीसरा जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 2,3। तो यही हमसे इसमें क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए बोला था। ये तीनों हमारे पॉइंट्स क्या हो गए, आंसर हो गए। ठीक है, आप इसको ग्राफ पे अच्छे से बना सकते हैं, वहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यूज़ आएगी। ठीक है, और उन्होंने लास्ट में बोला था कि ट्रायंगल जो रीजन है इसको हमें शेड भी करना है। ठीक है, तो इस ट्रायंगुलर रीजन को हम शेड कर देंगे ऐसे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 3.2 जो है बिल्कुल ख़त्म होती है। एक एक क्वेश्चन मैंने आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझा के करवाया है। आप जाकर मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से समझाया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैं आपके लिए कर रहा हूँ मेहनत, और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप भी घर पे बैठ के अपनी मेहनत कर रहे होंगे, वीडियोस को देख रहे होंगे, क्वेश्चन समझ रहे होंगे। कोई भी इशू आए, कोई भी दिक्कत आए किसी भी क्वेश्चन में, बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा उसमें जो भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है गाइस, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी आप चाहते हैं। ठीक है, और अगली वीडियो में फिर हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।